नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी प्यारी महान संस्कृति। इस चैनल पे मैं अलग अलग अपनी संस्कृति के वीडियो पोस्ट करता हूं। तो आज ले चलता हूं आपको स्तंभेश्वर महादेव। बोलिए भोले शंकर भोलेनाथ की जय, बम बम भोले। तो आज लेकर चलते हैं आपको स्तंभेश्वर महादेव यानी कि महिसागर संगम तीर्थ के नाम से जिसको जाना जाता है। गुजरात में समुद्र के किनारे एक बहुत ही बढ़िया स्थान है, भोलेनाथ का मंदिर है वहां पे। और ये मैं खुद गया वहां पे, पूरा वीडियो शूटिंग किया है। वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं कि वहां की क्या महिमा है। ये स्थान वडोदरा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। हम लोग कार से गए थे वहां पे। बहुत ही बढ़िया स्थान है जिसको जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी। इससे जुड़कर जो कथा है वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। आइए देखते हैं और सुनते हैं। हम पहुंच गए यहाँ पे कंबोई स्तंभेश्वर महादेव के मंदिर पर। यहाँ पे जब हम पहुंचे थे लगभग 11 बजे के आसपास, तो ये कई किलोमीटर पीछे पानी था। और अभी आप देख रहे हैं कि मंदिर के पास तक पानी आ गया है और धीरे धीरे मंदिर में भी प्रवेश करेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छा भोलेनाथ का स्थान है। यहाँ पे जीवन में एक बार अवश्य आना चाहिए। पानी का जो देखिए आप, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आइए नजदीक आइए। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है पानी। और ये अंत में मंदिर के लास्ट में पानी छू गया है। उसके बाद में अंदर प्रवेश करेगा तब वो अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ भी पानी आएगा। यहाँ पे भी मिट्टी भी गीली, अर्ली इन द मॉर्निंग पानी आया था, अभी वापस आएगा। ये दोपहर में 12 बजे के बाद में पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। धन्यवाद। तो अब हम मेन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये मेन मंदिर का दरवाजा लिखा हुआ स्तंभेश्वर महादेव महिसागर संगम तीर्थ। यहाँ पे मही नदी प्राचीन समय में यहाँ आके मिलती थी, इसलिए संगम तीर्थ कहा जाता है इसको। और यहाँ से प्रवेश करते हैं तो एकदम छाया बनी हुई, यानी कि हल्का फुल्का बरसात आती हो, धूप हो, तो भी आप आराम से जा सकते हैं। जब विशेष प्रोग्राम होते हैं तब यहाँ बड़ी भारी लाइन लगती है, भीड़ पड़ती है। इसके लिए यहाँ पे ये स्टील का बैरिकेड्स बनाया हुआ है, इसमें से आपको चलना होता है। दर्शन के लिए यहाँ सभी लोग लाइन से जाते हैं और जूते चप्पल उतारने के लिए भी आगे उतार के जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ की। दर्शन करेंगे यहाँ पे जाके और दर्शन करके फिर वापस आगे का मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। ये यहाँ की इस मंदिर की महिमा ये है कि तिथि के अनुसार जब चंद्रमा की कलाएं विभिन्न तिथियों में अलग अलग होती है, तब यहाँ पे समुद्र में ज्वार भाटा आता है और समुद्र का पानी जो है यहाँ भोलेनाथ का अभिषेक करता है। और कभी कभी जैसे पूनम और अमावस होती है तो ज्यादा पानी आता है और बाकी तिथियों का भी टाइम चेंज होता रहता है। जैसे आज एकादशी तिथि और एकादशी को हम आए हैं, तो एकादशी के दिन यहाँ पे पानी 12:30 के लगभग मंदिर में हल्का सा प्रवेश करता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। और जब हम 11 बजे आए थे तो पीछे तक पानी था, बहुत पीछे, यूं कह सकते हैं 1 किलोमीटर पीछे तक पानी था, दिखता ही नहीं था हमें, पूरा मैदान ही मैदान दिख रहा था, ऐसा पानी था। तो यहाँ धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, दर्शन हेतु जा रहे हैं मंदिर में। भोलेनाथ की बड़ी महिमा है, इस संगम तीर्थ की बड़ी महिमा है। एक बार यहाँ पे आके आप जब साक्षात दर्शन करेंगे तब बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको। तो यहाँ पे एक बार अवश्य पधारिएगा और भोलेनाथ के दर्शन कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो अब हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने हेतु लाइन में खड़े हैं। यहाँ लाइन से ही दर्शन किया जाता है और लाइन से चलकर आगे हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आगे भी लोग खड़े हैं, वो भी दर्शन करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दर्शन करने के लिए बाहर से ये जो कमल का फूल और बिलपत्र खरीद के लेके आते हैं और वो भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। तो ये बाहर से हमने भी खरीद लिया और लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम भोलेनाथ के काफी नजदीक आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे सेवादारी खड़े हैं, पानी का लोटा भर भर के देते हैं। यहाँ पे एक नल का कनेक्शन किया हुआ है, जो पाइप द्वारा बाल्टियों में पानी लगातार भर दिया जाता है और वहीं से
ये जो सेवाधारी खड़े हैं वो भक्तों को लोटा भर भर के जल प्रदान करते हैं और सभी लोग यहाँ जल अर्पित करते हैं। बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था और कहीं देखने को आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। कितने 4-5 सेवाधारी यहाँ पे कम से कम खड़े रहते हैं और पानी का लोटा भर भर के दे रहे हैं। ये मुझे भी लोटा भर के दे रहे हैं अभी, और ये अब मैं भी लेके यहाँ पे जल अर्पित करने वाला हूँ भोलेनाथ के। ये देखो मैंने ले लिया है लोटा पानी का और यहाँ पे जल अर्पित करेंगे और अपने आप को भाग्यशाली बनाएंगे। बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था है। बहुत मजा आया हमको यहाँ पे। जब समुद्र के अभिषेक का समय हो जाता है तो फिर यहाँ से दर्शनार्थियों को बाहर निकाल दिया जाता है और शिवलिंग का अभिषेक चंदन के द्वारा किया जाता है। ये शिवलिंग के ऊपर चंदन के द्वारा अभिषेक हो रहा है। उसके बाद में आगे का दर्शन करते हैं। अभी 12:30 बज चुके हैं और समुद्र का पानी भोलेनाथ के गर्भगृह में थोड़ा सा प्रवेश कर चुका है। तो जैसे ही पानी प्रवेश करता है अभिषेक के लिए, यहाँ आरती की जाती है। अभी आरती हो रही है, देखिए सभी लोग आरती कर रहे हैं। ओम जय शिव शंकर, ओम हर हर महादेव। अब यहाँ पे पानी का स्तर बढ़ता हुआ आप साक्षात देख सकते हैं। प्राचीन समय में ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसने तपस्या के ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो ताड़कासुर ने कहा कि मेरा मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा जिसने जन्म लिया उनको तो मरना ही है। बोले तो अच्छा ठीक है, मेरी मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्र से हो। तो ऐसा वरदान दे दिया ब्रह्मा जी। फिर ताड़कासुर सब जगह हाहाकार मचाने लगा, देवताओं को भी जीत लिया। तो फिर सब लोग दौड़ के देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा चलो विष्णु भगवान के पास, और विष्णु भगवान ने बोला चलो फिर भोलेनाथ के पास ही। तो फिर भोलेनाथ ने कार्तिकेय के द्वारा उसका वध करवाया। लेकिन जब कार्तिकेय स्वामी को मालूम पड़ा कि अरे ये तो शिव भक्त का ताड़कासुर, तो उनको पश्चाताप हुआ। बोले मैंने शिव भक्त का वध कर दिया। तो फिर जानकार संतों महापुरुषों ने देवताओं ने कहा कि ऐसा करो, आप समुद्र के संगम तीर्थ, जो महिसागर संगम तीर्थ है, ये संगम तीर्थ कहलाता है, वहां पे शिवलिंग की स्थापना करो और पूजा करो, तुम्हारा पश्चाताप दूर हो जाएगा। तो कार्तिकेय भगवान ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की, पूजा अर्चना की, जिससे उनका पश्चाताप हुआ पूर्ण और जो मन में दुख था वो दूर हुआ। तब से ये शिवलिंग स्तंभ के रूप में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो स्तंभेश्वर नाम से ये विश्व विख्यात हुआ है। यहाँ की बड़ी भारी महिमा है। और इस समुद्र के यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि टोटल 5 शिवलिंग है। 3 तो दिखते हैं लेकिन 2 गुप्त है। और इसे महिसागर संगम तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि मही नदी जो आ रही है दुवारण की तरफ से, यहाँ आके गुप्त रूप से संगम हुआ है। तो यहाँ इसको संगम तीर्थ भी कहते हैं। तो यहाँ आने से एकदम मन बड़ा शांत हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो समुद्र का किनारा भी है और भोलेनाथ का स्थान, भोलेनाथ का मंदिर भी है, तो बिल्कुल अच्छा तो लगेगा ही। तो यही था यहाँ का वर्णन। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। अभी आप देख रहे हैं लगभग जो है शिवलिंग का पूर्ण रूप से अभिषेक हो चुका है। शिवलिंग एकदम थोड़ा सा और दिख रहा है और यात्री किनारे पर, अपने भक्त लोग जो हैं वो किनारे पर खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं और इस परिस्थिति का लाभ ले रहे हैं कि कैसे अभिषेक हो रहा है। बहुत ही सुंदर सुहावना दृश्य लगता है जब ये हमको साक्षात रूप से देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है।
ये देखिए पूरी तरह अभिषेक हो चुका है, तब इतना पानी भर चुका है। अब यहाँ पर समुद्र के किनारे आए हैं तो थोड़ा समुद्र का नजारा भी देख लीजिए और लहरों का आनंद भी ले लेते हैं। लोग किस प्रकार घूम रहे हैं, लहरों का आनंद ले रहे हैं। भगवान के दर्शन भी हो गए, भक्ति भी हुई और समुद्र का नजारा भी देखने को मिला। तो यहां आने से दोहरा लाभ होता है, पिकनिक भी हो जाती है और भक्ति भी हो जाती है। बड़ा आनंद आता है यहाँ पर। ये सामने जो आप बोट देख रहे हैं, जब हम यहाँ पे आए थे तो टोटल यहाँ पे पूरी रेत ही रेत थी और अभी यहाँ आप देख रहे हैं बोट चल रही है। तो ये बोट वाले भी पानी आने का इंतजार कर रहे थे। अब ये बोट जो है पिकनिक के लिए नहीं है, इसमें ये लोग सामान भर के एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो ये बोट में सामान भर के ले जा रहे हैं, इसके अंदर सैलानी नहीं बैठे हैं, कोई पब्लिक नहीं बैठी है, ये बोट वाले ही लोग हैं और बोट जा रही है। तो पानी का इंतजार करते हैं, पानी आ जाता है तो ये बोट लेके रवाना हो जाते हैं। इस तरह जब पानी उतर जाएगा तो फिर बोट को लाके इधर खड़ा कर देंगे, क्योंकि जब पानी नहीं होता तो कई बहुत पीछे मतलब तक ऐसे रेत ही रेत दिख रही थी हमको, और यहाँ पे अभी बहुत पानी आ चुका है। तो देखने का नजारा बहुत मजा आता है देखते हुए। पानी धीरे धीरे बढ़ता है और शाम को 5 बजे के बाद धीरे धीरे पानी फिर उतरना चालू हो जाएगा। यहाँ पे खाने पीने की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत सारी लारियां लगी हुई है, अलग अलग तरह का सामान यहाँ खाने के लिए मिल जाता है। चाय भी मिलती है, गन्ने का रस भी मिलता है और विशेष प्रकार से यहाँ पे हलवा बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, तो वो हलवा भी मिलता है। थोड़ा बहुत आप हलवा लेकर जरूर खाएं। और वैसे जहां हम दर्शन किए वहां पे प्रसाद के रूप में भी हलवा मिलता है, तो यहाँ पे खाने पीने का थोड़ा आनंद लेना चाहिए। पार्किंग के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी जगह है पार्किंग करने की। आप बेधड़क यहाँ पे बिना किसी शुल्क के पार्किंग कर सकते हैं। देखिए भाई, कहीं भी जाते हैं तो फिर भूख तो लगती है और यहाँ पे खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। चलिए आपको खाना भी खिलाते हैं। मंदिर के ठीक सामने एक आश्रम बना हुआ है, चलिए आश्रम में चलते हैं। तो मंदिर के ठीक सामने आश्रम बना हुआ है ऊंचाई पर, यहाँ पे भोजन मिलने वाला है थोड़ी देर में। ये जो बेंचेज देख रहे हैं, इस बेंचेज पर बैठकर भोजन किया जाएगा। यहाँ पे भोजन निःशुल्क मिलता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो आइए यहाँ पर भोजन का भी आनंद लेते हैं। तो ये भोजन प्राप्त कर लिया है सबने और बेंचेज पर बैठकर आराम से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भोजन प्रसाद बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बर्तन धोने के लिए भी वहां पे लोग हैं, उनको आप दे दीजिए बर्तन तो वो धो लेते हैं। इसके लिए जब भी आए तो यहाँ भोजन अवश्य करें। ये जो कमरे हैं वो किराए पर भी दिए जाते हैं, रात रुकना हो तो आप रुक सकते हैं। 750 24 आवर्स का चार्ज है, उसमें 4 बेड रहते हैं। यहाँ पे बर्तन साफ किए जा रहे हैं। इधर जो बर्तन साफ करें वहां समुद्र का खारा पानी आता है और इसके साइड में ही पीने का मीठा पानी भी उपलब्ध है, यहाँ आप पानी पी सकते हैं। ये आश्रम का भवन है, बहुत ही साफ सुथरा यहाँ का वातावरण है। हो सके तो आप यहाँ पर एक रात रुक कर जाए तो बड़ा आनंद आने वाला है। हमने यहाँ पे भोजन कर लिया और आप भोजन यहाँ पे फ्री में मिलता है और आपकी स्वेच्छा के अनुसार आप यहाँ पे भेंट दे सकते हैं। कोई जरूर नहीं, आपकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये पंडित जी यहाँ पे और भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे आपके लिए। पंडित जी नमस्कार, जय भोलेनाथ। तो पंडित जी ये आश्रम किसका, तो क्या नाम है? दरबार। आपका जो ये आश्रम है यहाँ रात को रुक सकते हैं या रुक सकते हैं? तो कितना चार्ज है कुछ रूम का? 24 घंटे का 750 रुपये। 24 घंटे का 750 रुपये इन्होंने जैसा बताया है। एक रूम में 4 जन रुक सकते हैं। अच्छा, एक रूम में 4 जन, बहुत बढ़िया। तो रात को ठंड लगे तो कंबल वगैरह भी बहुत बढ़िया। और शाम को भोजन भी मिलता है यहाँ पे? शाम को भोजन नहीं मिलता, जो रुकते हैं उनके लिए अच्छा, अलग से व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है ठीक है। और जो बोलता है कि मैं रात को दर्शन करके जाने का, तो उनके लिए हम बना दिए। अरे बहुत बढ़िया। तो आप कभी भी घूम
हमने आए यहाँ पे दर्शन करने भोलेनाथ के, तो यहाँ पे सारी व्यवस्था उपलब्ध है। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारी दर्शन की यात्रा पूरी, रास्ते में यहाँ पे 25 किलोमीटर तक कपास के खेत है। तो एक कपास के खेत के पास हमने भी गाड़ी रोककर कपास के खेत में गए और थोड़ा सा कपास तोड़ा। एक एंजॉयमेंट के लिए बड़ा आनंद आता है खेत में जाने का हमें, इसके लिए हमने खेत में जाके भी थोड़ा एंजॉय किया। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? क्या आप इस तीर्थ पर जाना चाहेंगे या जाकर आ चुके हैं? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ की।